जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ। तो मैं निशा लेके आ रही हूँ 6 अमेजिंग स्नैक्स की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल कुक विद निशा को भी जरूर सब्सक्राइब और करें। घंटी भी दबा देना। हैप्पी होली। इसके लिए ले 1 कटोरी मैदा और उसमें डालें 3 से 4 बड़े चम्मच घी और मैदा और घी को मिला लें। हमें इसमें मोयन लगाना है और जैसे ही आटा मेरा अच्छे से बटने लगे इसका मतलब मोयन अच्छे से लग गया है। बस अब इसे पानी की मदद से गूंद लें और इसका सॉफ्ट आटा लगा लें। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट सेट होने दें। अब तैयार करेंगे स्टफिंग, जिसके लिए अपनी पसंद की कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले लें। अगर वो क्रीम वाले हैं तो उनकी क्रीम निकालकर इन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसमें डालें 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम या जो भी दूध में क्रीम होती है वो भी आप डाल सकते हैं और इन्हें मिला लें। और यहाँ तैयार हो गई हमारी गुजिया की स्टफिंग। 20 मिनट में यहाँ दूसरी तरफ आटा भी सेट हो गया है। तो बस इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर बेल लें। हम इन्हें पतला पूड़ी की आकार का बेलना है। अब इसे गुजिया के सांचे के ऊपर रखकर इसके किनारे में मैदे और पानी का घोल लगाकर स्टफिंग को इसके अंदर रख दें और इसे अच्छे से दबाकर बंद कर लें। और तब तक इसे कपड़े से ढक दें ताकि गुजिया हमारी सूखे ना। अब तेल को गरम कर ले और तेल के अच्छा गरम होते ही एक एक करके गुजियों को सेक ले। गुजियों को हमें मीडियम फ्लेम में सेकना है ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और दोनों तरफ से अच्छे से सिकने के बाद आप इसे तेल से बाहर निकाल लें और हमारी चॉकलेट फिलिंग वाली मजेदार गुजिया बनके तैयार हैं। अब बनाएंगे ये पिनव्हील मसाला मठरी, जिसके लिए ले बेसन में डालें 1 छोटी चम्मच अजवाइन अच्छे से क्रश करके। और अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद इसमें डालें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल और इसका आटा लगा लें। आटा लगाते समय पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे कि आटा हमारा गीला ना हो। और बस यहाँ पर बेसन का आटा लग के तैयार है तो इसे अलग रख दें। और बस अब इसी तरीके से मैदे से भी आटा लगा लें। तो यहाँ पर आटा लग के तैयार है। अब ले मैदे की लोई और इसके ऊपर लगा ले पानी और इसके ऊपर रख दे बेसन के आटे की लोई। और अब इसे बेलन की मदद से बेल लें। जैसे हम रोटी को बेलते हैं हमें ठीक उसी तरीके से बेलना है। तो रोटी का आटा बिल गया है तो ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा दे पानी की एक लेयर और अब इसे किनारे से रोल करते हुए फोल्ड कर दे। अब एक चाकू की मदद से इसके आधे आधे इंच के सेक्शन काट ले। तो इस तरीके से मैंने सारे मठरियों को तैयार कर लिया और अब मैं इसे फ्राई करूंगी, जिसके लिए तेल को गरम कर लें और इन्हें फ्राई कर लें। तो मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करें ताकि ये अच्छे से खस्ता हो जाए। तो बस इसी तरीके से बाकी मसाला मठरियों को भी सेक लें और ये हमारी पिनव्हील शेप की मठरियाँ बनके तैयार हैं। आप इन मठरियों को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 15 से 20 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे होली में ये मजेदार मालपुए, जिसके लिए लें आप 1 कप आटा और आधा कप मैदा। इन दोनों को सूखा ही आपस में अच्छे से मिला लें। और बस अब इसका हमें बैटर बनाना है, जिसके लिए आप गुनगुने दूध को इसमें डालकर इसे अच्छे से मिला लें। इसके बैटर को एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है और देखिए कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं डालूंगी इलायची पाउडर। तो बैटर मेरा यहाँ बनके तैयार है तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। और दूसरी तरफ चाशनी बना लें। चाशनी बनाने के लिए 1 कप पानी और 1 कप चीनी को गैस में उबलने के लिए रख दें। और जैसे इसमें हल्का सा उबाल आने लगे, यहाँ पर मैंने कलर और फ्लेवर के लिए डाला है केसर की पत्तियाँ और इलायची दाने। तो बस यहाँ पे चीनी भी अच्छे से घुल गई है और हमारी चाशनी भी तैयार है। तो अब कढ़ाई में कर लीजिए तेल को गरम और जैसे ही तेल गरम हो तो जो मालपुए का बैटर हमने तैयार किया है उसे करछी की मदद से इस तरीके से डालते हुए फैला लें और इन्हें सेक लें। नीचे से ये सिक गए हैं तो पलट के दूसरी तरफ भी सेक लें। दोनों तरफ से सिकने के बाद आप इसे चाशनी के घोल में डाल दें।
और यहाँ तैयार है हमारे मजेदार मालपुए। तो दोस्तों इस होली में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, क्योंकि ना तो इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट लगता और ना ही टाइम, और ये खाने में भी बड़े मजेदार होते हैं। तो अब हम बनाएंगे ये गुजिया दही बल्ले, जिसके लिए 1 कप धुली उड़द दाल को ओवरनाइट भिगो लें और रात भर भीगने के बाद आप देखेंगे कि दाल फूल गई है, तो इसका सारा पानी निकालकर ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लें। एक बारी ग्राइंड करने के बाद इसमें डालें 2 चम्मच तेल, हींग, ताकि पाचन अच्छा रहे, और इसे एकदम महीन ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के बाद इसे आप एक बाउल में निकाल लें और इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लें, ताकि भल्ले हमारे एकदम फूले फूले और मजेदार बने। अब एक पतीली में लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी लेकर इसमें 2 बड़े चम्मच नमक डाल दें। और अब हम भल्लों को गुजिया की शेप देंगे, तो उसके लिए कॉटन के कपड़े को गीला कर लें और हाथों में बैटर को लेकर बैटर को कपड़े में इस तरीके से फैला लें। अपनी हथेलियों को गीला रखें जिससे कि बैटर हाथ में ना चिपके। अब हम भल्लों के अंदर ड्राई फ्रूट की स्टफिंग करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो विदाउट स्टफिंग भी बना सकते हैं। स्टफिंग के बाद आप इन्हें इस तरीके से पलट लें और बस अब इन्हें तेल में फ्राई कर लें। तो आप इन्हें दोनों तरफ से अच्छे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करें, और जब ये फ्राई हो गए हैं तो आप इसे निकालकर सीधा जो पानी हमने तैयार किया उसमें डाल दें। पानी में इन्हें हमें लगभग 1 घंटे तक रखना है, जिससे कि ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। 1 घंटे बाद इनका पानी को निचोड़कर आप इन्हें दही में डाल दें। यहाँ पर एकदम दही हमें स्मूथ और पतला लेना है, और बस अब इनकी प्लेटिंग कर लें। तो प्लेट में सबसे पहले डालें दही, फिर इन गुजिया दही बल्लों को उसमें रख दें। इसके ऊपर अब मीठी सौंठ की चटनी, हरी चटनी, नमक, लाल मिर्च और मजेदार भुना हुआ जीरा डालकर इसे सर्व करें। अब होली की रेसिपी में एक ड्रिंक रेसिपी तो बनती है, तो इसके लिए बनाएंगे पान मॉकटेल, जिसके लिए 1 गिलास में डाल दें 1 बड़ा चम्मच गुलकंद। ये गुलकंद मार्केट में आराम से मिल जाता है। और अब इसके ऊपर पान की पत्तियों को छोटा छोटा काट कर डाल दें। अब डालें आइस क्यूब, ये ऑप्शनल है। और बस अब इसे सोडा, स्प्राइट या लिम्का से भर दें। और दोस्तों देखा ना आपने, कितनी आसान थी ये हमारी पान मॉकटेल बनना। तो इस होली अपने गेस्ट के लिए जरूर ये मॉकटेल बनाइए, और वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो अब बनाते हैं मजेदार शक्करपारे, जिसके लिए लें 1 कप मैदा और इसमें डालें 2 बड़े चम्मच घी। इसमें भी मोयन लगाने के बाद इसे पानी की मदद से गूंद लें और इसका आटा लगा लें। यहाँ पर इसका हमें थोड़ा सख्त आटा लगाना है। और अब इसे ढककर 30 मिनट के लिए सेट होने रख दें। अब 30 मिनट हो गए हैं तो आटा सेट हो गया है। तो अब इसकी लोइयां लेकर इस तरीके से बेल लें। रोटी को इतना बेलें कि इसकी लगभग 1 इंच की मोटाई हो। और अब चाकू की मदद से इस तरीके की वर्टिकल स्ट्रिप्स काट लें। वर्टिकल स्ट्रिप से अब 1 से 1.5 इंच के रेक्टेंगल शेप्स काट लें। और अब कढ़ाई में तेल को गरम कर लें। और अब जो हमने ये क्यूब्स तैयार किए, इन्हें बैचेस में फ्राई कर लें। ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इन्हें बाहर निकालकर टिश्यू पेपर में रख दें। तो अब हम शक्करपारे की चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए लें 1 कप पानी और उसमें डालें लगभग 20 ग्राम शुगर। और इसे तब तक पकाएं जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी एक तार की चाशनी की ना हो जाए। तो बस ये हो गई है। तो अब सारे तैयार किए गए पारे इसमें डाल दें और करछी की मदद से इन्हें चाशनी में अच्छे से मिला लें। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये मिलते जा रहे हैं, चाशनी हमारी सूखती जा रही है और शुगर की कोटिंग इन पारों के ऊपर लगती जा रही है। तो बस इन्हें निकाल के अलग से फैला लें और हमारे ये मजेदार शक्करपारे भी बनके तैयार हैं। तो ये थी मेरी होली की अमेजिंग रेसिपीज। मुझे कमेंट्स करके बताना कि इनमें से आप कौन कौन सी रेसिपीज ट्राई करेंगे। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी होली।